Hello students, welcome in our next video in which we are going to solve our exercise 9.2 from chapter 9 rational numbers. Okay, and the page number is 190. So let's start our question number 1 from exercise 9.2. Actually there are a total of 7 parts in this question, but first of all I just wrote only 3 parts to solve them here, and on the next page I will write down rest of the parts. So let's start. In the first question, it asks you find the sum. Okay, so find the sum of 5 by 4 plus minus 11 by 4. So अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस मेरी चेक करी होंगी तो देयर आपने देखा होगा कि अगर डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो हमें क्या करना है, वी विल टेक 4 एज LCM बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर हम लोग लिख लेते हैं और न्यूमिनेटर्स हमारे एज इट इज ऐड हो जाते हैं, राइट. यानी कि 5 का 5 हो गया प्लस साइन, और माइनस 11 था तो माइनस 11 ब्रैकेट में लिख दिया. ठीक है, अब 5 प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है साइंस का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे होता है. तो जब प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट आता है माइनस. तो 5 माइनस 11 अपॉन 4, व्हाट इट विल गिव 5 माइनस 11. मतलब देखो छोटी नंबर में से बड़ी नंबर तो सब्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 5 को. ठीक है, तो कितना आएगा 6. बट जो साइन होगा वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के साथ वाला ही होता है, तो इसलिए ये -6 होगा और अपॉन में 4. अब क्या ये रिड्यूसिबल है? यस, इसको हम रिड्यूस कर देंगे. 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा -3 upon 2. So in the first part the answer is -3 upon 2. Let's move to the second part. So in the second part it is 5 upon 3 plus 3 upon 5. क्या जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इसमें सेम है? नहीं है. तो जब डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल हमें क्या करना होता है, हमें उसका LCM लेना होता है टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. सो LCM ऑफ 3 और 5, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू होता है 15. इट मीन्स कि हमें डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना है. LCM इसलिए लिया क्योंकि ये जो 15 है ये 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है. ठीक है, तो चलो हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें 15 बनाना है तो 3 5 ज़ा 15 होता है. ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया डिनोमिनेटर 15. सिमिलरली हम 3 अपॉन 5 को करेंगे तो 3 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 50. तो अब आप चेक करो हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं, 15 और 15 हो गए हैं. अब हम इनको ऐड करेंगे. तो जब हम ऐड करेंगे 25 अपॉन 15 प्लस 9 अपॉन 15 को, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 15 और 25 प्लस 9 प्लस 5 कितना होता है 14 का 4, 1 आपका कैरी हो गया. 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12. So the answer is 124 upon 15. क्या ये रिड्यूसेबल है? अगर 5 के टेबल से करेंगे तो ये वाला नहीं होगा, और अगर 3 के टेबल से करेंगे तो भी ये नहीं होगा, बिकॉज ये इवन नंबर है इसका यूनिट प्लेस और ये ऑड नंबर है. सो इसका आंसर इतना ही रहेगा. तो सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 124 अपॉन 15. तो आई होप अगर बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखा है, समझा है, तो ये सारे क्वेश्चंस वो इजीली कर सकते हैं. तो चलो अभी हम लोग अपना थर्ड पार्ट कर लेते हैं. तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का 9 अपॉन 10 प्लस 22 अपॉन 15. यहाँ भी अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल नहीं हैं. तो अभी हम क्या करें, अगेन LCM ले लेंगे 10 और 15 का. ठीक है, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में क्या है, कॉमन है. तो इसलिए हम इसका प्रॉपर LCM सॉल्व करके निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम 5 से स्टार्ट करते हैं. तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 होता है. अब ये आ गया 2 और ये आ गया 3.
तो कितना आया देखो एलसीएम, 5 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। एलसीएम कितना आया 30। अगर आप ऐसे करते डायरेक्ट जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था, ऐसे अगर आप डायरेक्ट करते तो इसका आंसर आ जाता 150, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती। अब इसमें क्या हुआ, हमें एक, ये आप चेक कैसे करोगे, ये चेक करने के लिए आपको देखना होगा, आपको आइडिया लगाना होगा कि इनका मल्टीपल कॉमन मल्टीपल क्या है। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो एलसीएम जब आप फाइंड आउट करोगे ऐसे नंबर्स का जो आपको लगते हैं कि नहीं इनका कुछ कॉमन मल्टीपल भी होगा, तो ऐसे में आप इसको एलसीएम इस तरीके से जैसे करते हैं मैनुअली वैसे सॉल्व करके निकालें। तो एलसीएम आ गया मेरा 30, यानी कि हमें डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इधर कर रही हूँ बचा हुआ। तो -9/10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो ये आ जाएगा -9 3 ज़ा 27 अपॉन में 30, और 22/15 को अगर मैं 2 से करूँगी तो ये आ जाएगा 22 2 ज़ा 44 और 15 2 ज़ा 30। अब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो चलो अब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो -27/30 प्लस 44/30, ये क्या हो जाएगा 30 तो कॉमन हो जाएगा, -27 और प्लस 44। अभी ध्यान से देखो, क्या 44 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 14 में से 7 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो बेसिकली 27 2 ज़ा 44 और अपॉन में हो गया 30। माइनस साइन रहेगा? नो, वाई? बिकॉज द ग्रेटर वैल्यू हैज़ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन ही आएगा। 27 नहीं, सॉरी, ये 17 होगा, ठीक है। मैं ये भूल गई थी कि मैंने यहाँ पर इससे कैरी लिया था, तो ये 14 हुआ था। तो 14 - 7 जब किया तो यहाँ पर 3 बच गया, और 3 - 2 1 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 17/30, ठीक है। इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा इसके थर्ड पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। मेरा गेस सही था स्टूडेंट्स, देखो मुझे लगा ही था कि इस पेज पे ये 3 पार्ट्स ही आ पाएंगे, इसीलिए मैंने ये 3 पार्ट्स ही लिखे थे। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे बाकी के चारों पार्ट्स करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ पर बाकी के चारों पार्ट्स लिख लिए हैं। फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ऐड करना है -3/-11 प्लस 5/9। देखो यहाँ क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत सोल्यूशन दे दिया है। इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3/11 प्लस 5/9। तो यहाँ पर देखो अभी डिनोमिनेटर्स क्या है, एक का 9 है, एक का 11 है। अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसमें एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा सीधे 99, ठीक है, एलसीएम। अब एक फ्रैक्शन है हमारा 3/11, इसको बनाना है डिनोमिनेटर में 99, तो 9 से कर दिया 99, और 9 3 ज़ा 27। और जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है 5/9। इसको कैसे करें कि 99 आ जाए, तो इसको करेंगे 11 से, तो ये आ गया 99, और 11 5 ज़ा हो गया 55। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे इक्विवेलेंट बन चुके हैं, और अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो 27/99 और 55/99 कितना हो गया, 7 + 5 12, बचा 1, ठीक है। 2 + 5 7 और +1 8, 82/99। क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं, 3 से हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये इवन नंबर है, 8 + 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये इवन नंबर का रूल लगेगा, और ये ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है उसका आंसर होगा 82/99। चलो फिर लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट क्या है, -8/19 प्लस -2/57, ठीक है। एक मिनट में बीच में ना इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट, मैंने बीच में डिवाइड कर लिया है एक लाइन ड्रॉ करके।
फिफ्थ पार्ट में आप ध्यान दो, ये 19 है, ये 57 है, दोनों ही अनइक्वल है। बट आप अगर 19 का टेबल जानते हो तो 19 के टेबल में 57 आता है, तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर है इस वाले फ्रैक्शन से, तो हम पहले इसको ट्राई करते हैं इक्विवेलेंट करने का। क्या पता इसी को सिर्फ इक्विवेलेंट करके 57 आ जाए। तो ये है हमारा -8/19। अगर मैं इसको 3 से करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 19 3 57 होता है। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके भी एक बार चेक कर लो। तो और इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि 19 आएगा आंसर। ठीक है, तो 19 3 57 और 8 3 24। तो नाउ ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये इक्विवेलेंट हो गया इसके भी, तो इक्विवेलेंट हो गया तो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो -24/57 जो कि इसका इक्विवेलेंट है, और प्लस -2 एज इट इज अपॉन 57। तो यहाँ पर आपने ट्विस्ट क्या देखा, यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि दोनों ही फ्रैक्शंस अनइक्वल थे, बट दोनों को इक्विवेलेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक को ही हमने इक्विवेलेंट कर लिया, दूसरे के डिनोमिनेटर के वो इक्वल आ गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान से करना है। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो 57 आ गया, और ये हो गया -24, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यस माइनस आता है, तो ये हो गया -2। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस और माइनस, माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो 24 + 2 अपॉन में 57, तो ये हो गया 26/57। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज 6 जो है इवन नंबर है यहाँ पर, और 3 के टेबल में भी नहीं आता 26, 57 तो आ जाता है ना। तो इस वजह से इसका आंसर इतना ही रह जाएगा, -26/57। तो डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट तक तो हो गया है, चलो अभी सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का बहुत ही इजी है, आप भी देख लो। -2/3 + 0 है। 0 मीन्स व्हाट? 0 मीन्स नथिंग। तो जब कुछ ऐड ही नहीं हुआ -2/3 में, तो आंसर क्या होगा बच्चों? -2/3 itself। सो द आंसर इज -2/3, है ना। वर्बली करने वाला क्वेश्चन था ना ये। चलो, तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट है हम वो कर लेते हैं, और वो है सेवेंथ पार्ट। कहाँ है भाई सेवेंथ पार्ट? ये रहा। तो क्वेश्चन है -2 × 1/3 और प्लस है 4 × 3/5। थोड़ा सा बच्चों को डराने के लिए क्या किया है, इस क्वेश्चन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, बट उनको थोड़ी ना पता है कि बच्चों को आता है इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो चलो लेट्स डू इट। माइनस एज इट इज रहेगा, 3 2 = 6 + 1 कितना हो गया? 7, डिनोमिनेटर एज इट इज। 4 5 = 20 + 3 23, डिनोमिनेटर एज इट इज। लो जी, कर दिया हमने इसको सिंप्लीफाई, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दो, डिनोमिनेटर क्या है? अनइक्वल है। बच्चे तुरंत बोलेंगे कि हमें पता है आगे क्या करना है, आगे इसको एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से करती हूँ, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15। तो अभी भी इनको पता है स्टूडेंट्स को आगे क्या करना है, हमें इसको इक्विवेलेंट करना है। 3 5 = 15 होता है, तो ये हो गया 15, और ये हो गया 7 5 = 35। फिर दूसरा वाला क्या है? 23/5, 5 3 = 15 होता है, 3 से करेंगे 15 हो गया, और ये 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 69/15 हो गया। चलो भाई ऐड कर देते हैं। तो -35/15 + 69/15। ओके, तो हमारा डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है, सेम 15 लिखेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा? -35 एज इट इज, और ये हो गया 69। सॉल्व करोगे तो देखो 69 बड़ा है तो इसमें से 35 जाएगा, बिल्कुल। तो 9 - 5 होता है 4, और कुछ कैरी तो लिया नहीं है, तो 6 - 3 हो गया 3, यानी कि 34/15 जो है आपकी सेवेंथ पार्ट का आंसर है। 1 मिनट में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट।
ये था हमारा 7th पार्ट का बचा खुचा, इधर लिखा था मैंने। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत इजी है। यही रीज़न है कि मैं एक इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन के वीडियोस को देख के और एग्जाम्पल्स को देख के बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो देखा है तो आप ये क्वेश्चंस अनडाउटली कर लोगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना, और जब ये जो साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये जो सब्ट्रैक्शन एडिशन करना होता है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो चलो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर